आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है पारितोष कुमार। मेंटर्स अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज एक महाभारत की छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। महाभारत या भागवत गीता है ना, यह एक तरह की सीख है, यह एक तरह की लाइफ लेसन है। बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा कि महाभारत जब ख़त्म हुआ था ना, तो पांडवों को नरक मिला था और कौरवों को स्वर्ग मिली थी। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये कैसे हो गया? भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे ना, भगवान तो अच्छाई के साथ होते हैं ना, लेकिन पांडवों को नरक क्यों मिला? मेरे साथ बने रहिए, मैं पारितोष आपको बताता हूँ। मैं आपको एक अच्छी सीख दूंगा, लास्ट में आपको इतना अच्छा मॉडल दूंगा ना कि आंखें खुल जाएगी। लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा मत कीजिएगा कि डायरेक्ट क्लास में हो जाए, थोड़ा मोड़ा टैक्टिस मुझे भी आती है। चलिए आज देखता हूँ। महाभारत एक धर्म युद्ध था, आपको पता ही होगा। और जब महाभारत ख़त्म हुई ना, ये बेसिकली एक्चुअली यहाँ ये सही और गलत की कहानियाँ। कृष्ण पांडव के सारथी थे, इसके ऊपर भी एक कहानी है। युद्ध के ऊपर, युद्ध के पहले दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से मदद मांगने गए। तो लॉर्ड कृष्णा दो चॉइस रखते हैं। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सिर्फ वन साइडेड रहूँगा और सिर्फ सारथी बनकर रहूँगा भाई। दूसरी तरफ मेरी पूरी विशाल सेना रहेगी। सबसे पहले चॉइस चुनने का मौका दुर्योधन को ही मिला था। दुर्योधन ने पूरी विशाल सेना को चुना और अर्जुन ने लॉर्ड कृष्ण को स्वयं चुना। इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है, हमेशा वैल्यू के ऊपर जाओ। कौन कितना ज़्यादा वैल्यू आपको दे रहा है ना, उसके ऊपर जाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट साथ दे, इनडायरेक्ट साथ भी देना बेटा, तो उसके साथ जाओ। मेटलिस्टिक वर्ल्ड को इतना ज़्यादा महत्व ना दो। एनीवे, ऐसा हुआ कि जब महाभारत ख़त्म हुआ तो पांडवों ने 36 साल तक रूल किया। हस्तिनापुर के रूलर थे, लोग बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कौरवों को ख़त्म किया। अब हम देखते हैं परीक्षित। परीक्षित जो अभिनव का बेटा था, अभिमन्यु का बेटा था, अर्जुन का पोता था। ऐसा बोलते हैं परीक्षित के बाद ही कलयुग का आरंभ हुआ था। तो परीक्षित का पूरा राजपाट सौंप कर स्वर्ग की तरफ चले गए। लोग कहते हैं ना, जब व्यक्ति का अंतिम समय होता है तो भगवान की शरण में चला जाता है, उनकी नाम जपता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग या नरक क्या है ना दोस्तों, ये कर्म है। आपको कर्म, ये साइंटिफिक है पूरा का पूरा। अगर आप पूरे ज़िंदगी भर समय लोगों को तंग किया है और अंतिम समय भगवान का नाम जपते हैं ना, तो ये यूनिवर्स एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो बात हम करते हैं जब पांडवों परीक्षित को राजपाट सौंप कर चले गए, तो उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी भी चली थी। लोग मेरू माउंटेन की तरफ चले, जो स्वर्ग की सीढ़ी है। तो उनके साथ कहीं कहीं से कहीं कुत्ता भी आ गया। टोटल 7 लोग हो जाते हैं। मेरू माउंटेन बहुत स्टीप माउंटेन है। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। जब ऐसा हुआ तो सब परेशान, इसको तो हमारे साथ स्वर्ग में जाना है, ये क्यों गिरी? लेकिन जब द्रौपदी गिरी ना, तो कोई चिल्लाया नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर थे ना, वो धर्मराज थे, हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। युधिष्ठिर हमेशा बैलेंस रहते थे। बाकी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चौंक गए, युधिष्ठिर नहीं चौंके। जब द्रौपदी नीचे गिरी तो पूछा गया ऐसा क्यों हुआ, द्रौपदी नीचे क्यों गिरी? युधिष्ठिर जो थे उनको तो सब मालूम ही था। जो एक्सप्लेनेशन यह है तो एक्सप्लेनेशन दिया, ये देखिए गिरी हुई द्रौपदी है, नीचे गिरी हुई ना, सब चौंक गए। लेकिन युधिष्ठिर चल रहे हैं, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। तो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया कि द्रौपदी की शादी हुई 5 पतियों को, उन्हें इक्वल प्यार देना था। ठीक है, द्रौपदी की शादी हुई थी तो उनके 5 पति थे, तो उनको सभी को इक्वल प्यार देना था। लेकिन अर्जुन के लिए उनको सबसे ज़्यादा प्यार था,
द्रौपदी ने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस अर्जुन को ही दी थी। बाकी अदर हस्बैंड के साथ उन्होंने सिर्फ ड्यूटी निभाई थी। कहते हैं ना, प्यार तो एक ही से होता है, बाकी तो सब सेटिस्फैक्शन है, ड्यूटी है। अर्जुन से इन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार किया। धर्म का हिस्सा नहीं था। धर्म के हिसाब से पांचों पतियों को ये इक्वली प्यार करे। जब पता चला ना कि कर्ण भी पांडव पुत्र है, तो इनका झुकाव उनके तरफ भी हो गया। इनको लगने लगा मैं उनका क्यों नहीं हो सकती। द्रौपदी के ये भी ख्याल आने लगे। तो इसलिए द्रौपदी जो है ना, वो मरी सबसे पहले। उसके बाद हम देखते हैं पांचों भाइयों में सबसे छोटे सहदेव, वो फिर गिरे। सहदेव बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल थे। ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, युधिष्ठिर ने कहा था सहदेव बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, हद से ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड थे। उनको बहुत सी चीज़ें पता रहती थी। वह एक तरह से इम्परफेक्ट थे। इसमें ऐसा होता है ना इम्परफेक्ट में, कि आप कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करते। आपको लगता है आपको सब पता है, आप घमंड में एकदम गिर आ जाते हैं। ऐसा था ऐसा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद नकुल भी गिर जाते हैं। नकुल थोड़ा सा एरोगेंट थे। नकुल में ये था ना कि वह दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान थे। ये अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे। किसी को अपने से ज़्यादा किसी को खूबसूरत समझते ही नहीं थे, ठीक है। उसके बाद अर्जुन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। पूरा भागवत गीता अर्जुन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। अर्जुन के बाद, अर्जुन का हम अच्छे से करेंगे आगे। अर्जुन के बाद भीम गिरे। भीम इसलिए गिरे क्योंकि वे हद से ज़्यादा खाते थे। जहाँ भी इनको खाना मिल जाता वहीं खाने लगते। प्लस भीम दूसरों को मुसीबत से बहुत ज़्यादा खुशी लेते थे। ऐसा सिचुएशन था। उनको अच्छा लगता था। वे चाहते थे कि एकदम अपने दुश्मन को चीर फाड़ दें। पता है महाभारत में जब दुर्योधन को वो मार रहे थे, तो इतना बुरा मारे कि वो मरे गए, वो गए काम से। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे की वीडियो लेकर आऊँगा। कुछ सस्पेंस रहना चाहिए। अगर आप आगे का सस्पेंस जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें कि सर प्लीज़ वीडियो बनाएं। थैंक यू, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका पाइतुष। बाय बाय, टाटा।